एक बार भाई लोग बोलेंगे जोर से, बोलो हनुमान जी महाराज की। थोड़ा ऊंची आवाज, जिसकी आवाज सबसे ऊंची होगी ना उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। बढ़िया। एक अवसर माताओं को भी, भाई लोग चुप रहेंगे, माताएं सब बोलेंगी लैपटॉप चाहिए तो थोड़ा ताकत लगाना है। बोलो दुर्गा मैया की। लैपटॉप है। चलो कल इसका निर्णय होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया कथा के प्रारंभ में। और एक बात जरा ध्यान से देखिए, बंदो संत असज्जन चरणों दुख प्रदौ भय बीच कछु वरना। गोस्वामी जी बोले मैं संत और दुष्ट साथ में सबको प्रणाम कर लेता हूँ। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। ये जिसके गुण है ना, एक के मिलने पे सुख होता है, एक के छूटने पर सुख होता है। मैं दोनों को जलज जोग जिम गुण भी लगाई, उपजे एक संग जग माही। सज्जनों को, संतों को और गृहस्थों को प्रणाम करता हूँ। सज्जनों को एक बार प्रणाम करते हैं और दुष्टों को 2 बार प्रणाम करते हैं बाबा। तो किसी ने कहा बाबा आप सज्जनों को एक बार प्रणाम कर रहे हो और दुष्टों को 2 बार क्यों? बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काम दाहिने बाएं। जो बिना काम के दाहिने बाएं लगे रहते हैं ना, काम बिगाड़ने वाले, उनको दोबारा प्रणाम करते। बहुरी बंद। तो बोले दोबारा क्यों कर रहे हो? अरे बोले इसलिए कि सज्जन लोग तो एक बार हाथ जोड़ने से मान लेते हैं और ये 2 नहीं 4 बार में मान जाए तब वो इनकी भगवान की कृपा से। इसलिए सज्जनों को एक बार और दुष्टों को 2 नहीं 4 बार करो फिर भी ये मानते नहीं है दोबारा। अच्छा आप देखो, संतों को और गृहस्थों को प्रणाम किया। कुछ लोग कहते हैं ना साधु अच्छे हैं और कुछ लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ बहुत अच्छे हैं। अब दोनों में जरा कौन अच्छा है ध्यान से सुनिए। गृहस्थ लोग कहते हैं महाराज हम तो जंजाल में फंसे हैं, गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थ कहते हैं मैं जंजाल में फंसा हुआ हूँ। पर अच्छा एक बात जरा देखो, ये पूरे संसार का भरण पोषण किससे होता है? चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी आश्रमों का भरण पोषण तो गृहस्थ से ही होता है। आप ये हरिद्वार जाते हो, प्रयागराज के महाकुंभ में आपने दर्शन किया होगा, लाइन भीड़ लगती है संतों का दर्शन जाते हैं ना। अरे वो महामंडलेश्वर, वो जगत गुरु। अच्छा ये महामंडलेश्वर और जगत गुरु कहाँ से आते हैं? आप जैसे गृहस्थ भक्तों के यहाँ भी तो ये बालक बन के जन्म लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं?
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमा। हमारे शास्त्रों ने कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम है ये तो सबसे धन्य है, क्योंकि पूरे दुनिया का संचालन तो यहीं से होता है, भरण पोषण गृहस्थ से ही होता है। और एक बात जरा ध्यान से समझिए, कोई कहे मैं तो परिवार और घर सब छोड़ के चला जाऊंगा अयोध्या काशी मथुरा या जंगल में चला जाऊंगा भजन करने। अच्छा, जंगल में या तीर्थों में भजन करने पर या घर में भजन करने पर श्रेष्ठ कौन सा है, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान राम ने जंगल में जाके भजन किया था और भरत जी ने कहा भजन किया था, तपस्या किया था अयोध्या में। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम लखन सिय कानन बसहि, राम लखन सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तप तन कसहि, भरत भवन तप तस कसहि, राम लखन सिय कानन बसहि, राम लखन सिय कानन बसहि। अयोध्या कांड के अंतिम दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं, जरा देखो, राम लक्ष्मण सीता 14 साल जंगल में जाकर के भजन किए, तपस्या किए। और भरत जी ने क्या किया, भगवान की खड़ाऊं ले आए और सिंहासन पे रख दिया। नित पूजत प्रभु पावनी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभाग। भरत जी उस खड़ाऊं को राम सीता समझते हैं और उनसे आदेश लेकर के राज्य का काम देखते हैं। राजकाज बहुभाग, दिन भर राज का काम देखे और शाम को क्या करते थे, नंदी ग्राम करी पर कुटीरा, तीन निमाश धर्म धुर धीरा। भरत जी शाम को नंदी ग्राम में बैठ करके सत्संग करते, ध्यान करते, भजन करते, साधना करते हैं। अब जरा देखिए, राम लक्ष्मण सीता तो जंगल में जाकर के तपस्या किए 14 साल, और भरत भवन बस अयोध्या में रहकर तपस्या किए, नंदीग्राम। रोज दिन भर काम राज्य देखें और शाम को नंदीग्राम में भजन करें। तो लोगों ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज आप बताओ, राम की तपस्या श्रेष्ठ है कि भरत की तपस्या श्रेष्ठ है? भरत ने अयोध्या में किया और श्री राम ने जंगल में की, तो दोनों में किसकी तपस्या बड़ी है? तो देखो अयोध्या कांड के अंतिम दोहा में तुलसीदास जी क्या निर्णय देते हैं, दो दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। स्वामी तुलसीदास जी बोले, संसार के भक्तों का एक ही रिजल्ट आ रहा है, क्या? दो उदिश समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन। राम से भी श्रेष्ठ भरत की तपस्या है। लोगों ने पूछा क्यों? बोले जंगल में जाके तपस्या करना आसान है, पर घर में रहकर तपस्या करना कठिन है। वो लोग धन्य हैं जो सबके भरण पोषण की चिंता करते, नौकरी, सर्विस, व्यापार, बिजनेस करना। देखो दिन भर आपने दुकान किया, बिजनेस किया, ड्यूटी किया, नौकरी, और शाम को अगर कुछ देर बैठकर आप भजन कर लेते हो ना,
20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो महात्मा 6 घंटा बैठ के माला जपे, और गृहस्थ अगर 1 घंटा सुबह शाम बैठकर माला जप ले तो महात्मा से गृहस्थ का भजन कमजोर नहीं होता है। और भक्तवत्सल भगवान क्यों? क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का भजन कर रहा है। दिन भर मेहनत किया दुकान बिजनेस में पैसे कमाने में, अरे भाई अर्थ नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? अतिथि सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, कोई अच्छा आयोजन। अच्छा बताओ, अगर अर्थ नहीं होगा तो आप भगवान के मंदिर में भी धूप बत्ती जलाना, लड्डू भोग लग कैसे करोगे आप? तो वो अच्छे हैं जो अपने, ये पृथ्वी कर्म भूमि है, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, व्यापार बिजनेस नौकरी सब जो भी पैसे कमाओ, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन में हो, इस बात का ध्यान रखो। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले वो अच्छे हैं जो कर्तव्य का पालन करते हुए साथ में सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं। आप रामायण में जरा एक बात ध्यान से सुनो, कहीं नहीं लिखा है रामायण में कि जो घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, सब कुछ व्यापार बिजनेस नौकरी छोड़ देता, उसको भगवान मिलते हैं, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। जब भगवान राम इस धरती से जा रहे थे, श्री राम, तो उन्होंने विभीषण से क्या कहा? जाते जाते संदेशा क्या दिया? जरा ध्यान से सुनिए। ये संदेशा हम लोगों के लिए भी तो भगवान ने दिया है, विभीषण को माध्यम बनाकर। उन्होंने क्या संदेशा दिया? जरा ध्यान से सुनिए। उत्तरकांड में बोले, विभीषण करहु कल्प भरि राज, मोहि सुमिरहु मन माहि, मुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाहि। भगवान बोले, विभीषण राज्य करो, पर एक सावधानी रखना। क्या? राज्य करो पर मोहि सुमिरौ मन माहि, मेरा स्मरण करते रहना, मेरा भजन करते रहना। ये नहीं कि तुम इतने व्यस्त हो जाओ कि भगवान का भजन करने का, कथा सुनने का टाइम ही न मिले। कर्तव्य पथ पर चलते रहो, और एक एक दिन जीवन में कीमती है। आज का ये जो दिन निकल गया जीवन में वापस आने वाला नहीं है, इसलिए व्यापार बिजनेस करो, नौकरी सर्विस करो, लेकिन सुबह शाम भगवान का भजन भी करो। बोलो हनुमान जी महाराज की। और अगर कलयुग में भगवान का भजन करते रहोगे ना, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 24 घंटे में न ज्यादा कर पाओ तो 24 मिनट जरूर करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनी आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अरे 24 घंटे आपने दुनिया में रहकर इतना आनंद लिया, तो ज्यादा नहीं तो 24 मिनट तो कम से कम देह गेह से ऊपर उठकर भगवान का स्मरण कर लो, नाम ले लो। 24 घंटे में 21,600 बार ये सांस लिया है, तो कम से कम नहीं ज्यादा तो चलो 24 मिनट तो बैठकर भगवान का नाम भी ले लो। कम से कम कुछ तो किराया जमा कर दो ये सांसों का। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
से कम गाजीपुर तक आवाज जाए, सब लोग ताकत लगा के बोलो शंकर भगवान की। पहुंच गया होगा। तो गृहस्थ जीवन, अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो, ऐसे अगर रोज कर्तव्य पथ पर चलते हुए भगवान का भजन गाते रहो ना, तो तुलसीदास जी ने देखो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, अंत काल रघुवरपुर जाई। नौकरी व्यापार बिजनेस करते हुए और रोज अगर भजन करते रहोगे तो रिजल्ट क्या होगा, अंत काल रघुवरपुर जाई। भगवान के धाम जाओगे और मान लिया नहीं जा पाए, अगर उतना पुण्य इकट्ठा नहीं हो पाया, तब दूसरा ऑप्शन क्या है, तो तुलसीदास जी कहते जहां जन्म हरि भगत कहाई। अगर भगवान के धाम नहीं गए ना, तो अगली बार जहां जन्म लोगे, जहां जन्म हरि भगत कहा, अगली बार पक्का है इस जन्म में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो जहां जन्म हरि भगत, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे परिवार में, जहां अच्छी सुविधा होगी भजन कीर्तन प्रभु से प्रेम करने की, ऐसी जगह आपका जन्म। क्योंकि देखो इस जन्म के रिजल्ट से अगले जन्म की तैयारी होती है। इस जन्म में आपने क्या क्या किया है ना, उसके अनुसार ही अगला जन्म होगा। कुछ लोग ये मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद देव योनि भी पा जाते हैं सुख के लिए। कई लोग मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य भी बनते हैं। और कैसे मनुष्य बनते हैं, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इस जन्म में दान पुण्य भजन कीर्तन खूब कर लिया, खूब बढ़िया बढ़िया एफडी बना लिया, पुण्य की, दान की, तपस्या की, खूब बढ़िया बढ़िया एफडी बना लिया। तो अंत समय में अगर कहीं आपकी सुख की इच्छा जग गई तो या तो स्वर्ग चले जाओगे, और नहीं पृथ्वी पर ही अगर मनुष्य बन के जन्म लोगे तो कहाँ जन्म होगा, श्रीमताम के है, वही अरबपति खरबपति के घर। ये शरीर छोड़ने के बाद फिर आप बेटा बन के जन्म लोगे, और जन्म लेते ही पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख भोगोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब पिछले जन्मों के पुण्य से है, तपस्या किया है, भजन किया है, और शरीर छोड़ने के बाद या तो देवरूप होकर स्वर्ग चले गए, और नहीं स्वर्ग गए तो श्रीमताम गए हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं अगली बार वो कोई राजा महाराजाओं के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेता है, जो इस जन्म में तपस्या पुण्य करके अवधि बना लेता है। और कई लोग जीवन में अगर पुण्यों को छीण कर लेते हैं, तमाम भोग भोग लेते, सावधान नहीं रहते ना, तो अगली बार मनुष्य भी बनते हैं तो कोई निर्धन के यहाँ पुत्र बन के जन्म लेते हैं। इस पृथ्वी पर भी देखो नरक भोग लेते हैं कई लोग, लूले, लंगड़े, काने, बहरे, अंधे, तमाम जन्म लेते हैं ना। अरे भाई, निर्धनों के यहाँ भी तो ऐसे बच्चों का जन्म, और उनका तो पूरा जीवन इस धरती पर मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी नरक जैसा ही बीतता है। तो इस जीवन में कर्तव्य पथ पर चलते हुए और जितना भगवान का भजन करोगे उसका निर्णय लास्ट में होगा, अंत काल रघुवरपुर जाई, और नहीं गए तो जहां जन्म हरि भगत कहाई। आप भगवान के भगत बनोगे कि राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लोगे, कि कोई निर्धन दरिद्र के यहाँ जन्म लेकर के पृथ्वी पर तरह तरह के दुख भोगो, ये निर्णय लास्ट में हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अभी से सावधान। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, गृहस्थ में भी त्याग होता है, वैराग्य होता है। ये जरूरी नहीं है कि लाल पीला कपड़ा पहन के अयोध्या काशी चला जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, तभी वो त्यागी वैरागी कहलाता है।
आप पैंट शर्ट पहन के, लोवर टी शर्ट पहन के भी परम बैरागी बन सकते हो, पैजामा कुर्ता पहन के भी बैरागी बन सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जिसने लाल पीला कपड़ा पहना है वही साधु है। रामायण में जरा ध्यान से देखो, साधु किसको कहते हैं? अच्छा एक बात जरा बताइए, साधु की पहचान देखो। भगवान राम ने साधु किसको कहा है? हम लोग तो सोचते हैं कि जो कुटी में रहते हैं, लाल पीला कपड़ा पहनते, चंदन लगाते, माला जपते, वो। और देखो भगवान राम ने किसको कहा? अच्छा देखिए, विभीषण कैसा कपड़ा पहनता था? रावण का भाई है ना, तो विभीषण तो सब रत्न आभूषण और जरी वाले कपड़े, महंगे महंगे राजा महाराजाओं के पोशाक विभीषण भी तो पहनता रहा होगा। और जब वो भगवान राम की शरण में आगे बैठ गया, तब भगवान राम ने विभीषण को क्या कहा? जरा ध्यान से सुनिए। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आरही हो। संत प्रिय है जानते हो? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण, अच्छा भगवान ने विभीषण को संत क्यों कहा? विभीषण क्या करते थे? हनुमान जी जब लंका में गए तो क्या देखा? गृहस्थ आश्रम में रहकर विभीषण हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, अपने घर में भगवान का मंदिर बनाया है। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जो गृहस्थ में, परिवार में रहकर भी अपने घर में भगवान का मंदिर बनाया है, और सुबह शाम जो बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करे, दिखावा न करे। कोई जरूरी नहीं है लाल पीले कपड़े पहनना, परिवार में रहकर कर्तव्य का पालन करते। मंत्री पद पर थे विभीषण, और सुबह राम नाम ते सुमिरन कीना, सुबह उठकर भगवान का स्मरण करते हैं। और जो सुबह शाम कुछ देर बैठकर भगवान का भजन कर ले गृहस्थ जीवन में, वही तो बढ़िया संत है। अब जरा देखो गृहस्थ में वैराग्य। अरे भाई, बैरागी वही नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। बैरागी तो वो भी हो सकता है जिसके पास बहुत कुछ है। बैरागी का मतलब ये थोड़े कि एकदम अकाउंट भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, ये जरूरी कि वो बैरागी ही होगा। रामायण में देखो बैरागी किसको कहा गया है? त्याग और बैराग्य रहे कहावत, परम विरागी सियहि बिलो की धीरता। बैरागी नहीं, परम बैरागी कौन है? महाराज जनक, महाराज दशरथ। जनक को भी बैरागी कहते हैं, विदेह कहते हैं। विदेह का मतलब क्या है? देह गेह से जो ऊपर उठ जाए। बैरागी मतलब बहुत कुछ है, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया।
देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह पड़ा ये मेरा है अभिमान से। जनक जी गृहस्थ में रहते हैं, राजा हैं, और फिर भी जनक को तुलसीदास जी ने क्या कहा? परम बैरागी। एक बार एक घटना घटी। देखो, गृहस्थ में रहकर त्याग की चर्चा। एक बार 4-5 महात्माओं ने कहा चलो जनक जी के दरबार में, और महात्माओं ने जाके राजा जनक से एक प्रश्न किया। बोले राजन, आपको ये दुनिया वाले बैरागी कहते हैं? बोले हाँ। महात्माओं ने कहा एक बात बताइए, हम तो कुटी में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, मैंने सब छोड़ दिया है, साधु हो गए, और आपके पास तो एक खजाना भरा हुआ है, मणिमाणिक हीरा जवाहरात, ये स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठे हो, ये हीरों का हार, ये सोने का मुकुट महाराज लगाया है आपने, तो आप बताओ कि आप सिंहासन पर बैठ के इतना माल पानी है, राज खजाना, तो आप बैरागी हो कि हम बैरागी हैं? हम तो आश्रम में रहते हैं, आप तो बहुत बड़े से महल में रहते हो। जनक जी से पूछा महात्माओं ने। तो राजा जनक ने कहा जरा ठहरो, एक मेरा भी निवेदन है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या? बोले आप लोग जलपान कर लो और जाओ मिथिला नगरी घूम टहल के आना, शाम को बैठ के हम इसका उत्तर देंगे। बोले ठीक है। महात्मा चल दिए, और जब चले तो बोले ठहरो, हम यहाँ के राजा हैं, एक आज्ञा का पालन करो। महात्माओं ने कहा बताइए। सबके हाथ में एक एक कटोरा और उसको तेल से लबोलब भर दिया, और जनक जी बोले राजा की आज्ञा है, महात्मन मिथिला नगरी घूमो, पर एक बात ध्यान रखना, इस कटोरे से एक बूंद तेल छलक गया तो सर से धड़ रख कर दिया जाएगा। और महात्मा सब तो काम, पर राजा की आज्ञा है, मना भी तो नहीं कर सकते। तो महात्मा लोग बड़ी सावधानी से कटोरा लिए लिए गए, घूम टहल के आए, शाम को लौटे। जनक जी बोले हाँ महाराज, मिथिला नगरी कैसी है, क्या क्या देखा, सब व्यवस्था सही है? तो महात्मा लोग बोले महाराज क्षमा करो, घूम तो आए मिथिला नगरी, लेकिन हमने कुछ देखा नहीं। चलो अभी कथा में बैठे हुए हैं। जनक जी बोले क्यों? अरे बोले आपने कहा था कटोरे से एक बूंद तेल छलक गया तो शरगलम कर दिया जाएगा, तो मिथिला नगरी देखनी, पहले अपने प्राण देखते। पूरा ध्यान तो कटोरे पर था कि एक बूंद छलक न जाए। जनक जी बोले कुछ समझ नहीं आया क्या? बोले जैसे पूरी मिथिला घूमने के बाद भी तुमने कटोरे के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसे ये खजाना महल राज्य सब मेरा है, पर मैं उस ब्रह्म के सिवा अपना कुछ नहीं देखता हूँ, इसीलिए तो दुनिया वाले हमें बैरागी कहते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसका मतलब क्या है? पैसा बैंक में हो, घर में हो, पर पैसा दिमाग में न चढ़ जाए। हमारे पास पैसा हो, देखो पैसे को हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, पर अगर नहीं सावधान रहोगे तो किसी दिन पैसा आपको ऊपर ले जा सकता है। पैसा घर में हो, दिल में हो, पर दिमाग में न चढ़ जाए। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये समझे कि एक दिन तो मुझे ठाकुर जी के चरणों में जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है, सब कुछ तो उन्हीं का है। और देखो भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, संसार नाशवान है, इस बात को हमेशा सावधानी से समझना। अगर इतना समझ में आ जाए तो इससे बड़ा बैरागी और हो क्या सकता है? ये समझ ले कि ये सब भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी ने जो दिया है उनकी इच्छा है, और हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव या विनाशी, और एक दिन हमें उनके शरण। देखो हम लोगों की दौड़ भाग कब खत्म होगी?
सारी नदियां भागती चली जा रही है। किसी ने पूछा रुकोगी कब, तो नदियों से आवाज आई, समुद्र से मिल जाऊंगी ना तो मेरी दौड़ भाग खत्म हो जाएगी। आप दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कुछ भी, और उसको बुझाओगे ना, उसकी लौ हमेशा ऊपर भागती है। चंद्रमा वनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता, वो सूर्य चंद्र का अंश है, उससे उसके तरफ भागता। मिट्टी का ढेला कितने भी ताकत से ऊपर भागो पर वो बहुत तेजी से नीचे आता है, वो धरती का अंश है। इसी तरह से अंशी अंश से मिल जाता है ना तो उसकी दौड़ भाग खत्म हो जाती है। ऐसे हम लोगों की दौड़ भाग कब खत्म होगी? देखो शास्त्रों ने कहा है, गंतव्यम भगवद्धाम प्रतीक्षम तत्पदार्पणम। हम लोगों की दौड़ भाग, गंतव्यम भगवद्धाम, हमारा तो भाई भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में जब तक ये जीवात्मा ठाकुर जी के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी दौड़ भाग खत्म होने वाली नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? ये संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हजारों योनियों में जन्म लेते हो, सुख दुख सहते हो, तरह तरह के कष्ट, लेकिन ये हमारी दौड़ भाग कब खत्म होगी? गंतव्यम भगवत धाम, जब भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के धाम में ये जीवात्मा पहुंच जाएगा ना, प्रतीक्षम तत्पदार्पणम, भगवान का एक दर्शन हो जाए, एक देखो ये मनुष्य जीवन में ना, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन में बहुत सफलता पाया, यहां भी मकान, दिल्ली में भी मकान, लखनऊ में मकान, अमेरिका में मकान, अरे बहुत कुछ, लेकिन तो क्या इससे क्या पूरी सफलता हो गई? एक महात्मा कहते थे जीवन भर करते हैं लोग सब कुछ सेट, सोफा सेट, बेड सेट, वॉशिंग सेट, मकान, दुकान, बिजनेस सब सेट, और लास्ट में वृद्धावस्था तक जीवन भर सब करते हैं सेट, और लास्ट में खुद हो जाते हैं अपसेट। ये मनुष्य जीवन का हो गया है, जीवन भर ये सेट वो सेट, बेटा को बेटी को वो मकान, ये हो जाए वो हो जाए। अरे हम ये भी ध्यान रखें, जीवन भर सब सेट किया है, हम अपने को कब सेट करेंगे? जब तक सत्संग में, कथा में बैठ करके और संतों के शरणों में बैठ करके खुद को नहीं सेट करेंगे ना, तो लास्ट देखो, दिन में अच्छे काम करो तो शाम को अच्छी नींद आती है, और दिन में अगर कहीं गलत सलत काम किया तो शाम को चैन की नींद, लड़ाई झगड़ा मार पीट इधर उधर थाना पुलिस कर लो तो शाम को चैन की नींद आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह अगर जीवन में तुमने खुराफात कर लिया, तमाम जगह उलझ गए, तो ठीक से शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे, लास्ट में भी शांति नहीं मिलेगी। दिवसे नयो तत्पुर्यात् एन रात्रो सुखम बसेत, शास्त्र कहते हैं दिवस में, दिन में आप कोई गरीब का भला कर दो और देखो मुस्कुरा करके अगर चला जाए, आशीर्वाद देंगे ना, तो शाम को लेटोगे तो देखो आपको कितनी अच्छी नींद आती है। परोपकार किया, धर्म किया, अच्छे कर्म किए तो शाम को बड़े चैन की नींद आएगी, और खुराफात किया ना तो शाम को बेचैन हो जाओगे। इसी तरह से अगर इस मानव जीवन में अच्छे काम किया है तो अंत समय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित बना लिया, अपने आप को साध लिया अच्छे रास्ते पर, अंत काले च मामेव, गीता में कृष्ण कहते हैं अंत समय में साधना करते, मन को एकाग्र करते करते, और अंत काले क्षमावे, वो जिसने अंत समय में मेरे में अपने मन को लगा दिया, मेरा स्मरण कर लिया, अंत भला तो सब भला, नहीं तो जीवन में सब सेट और खुद अपसेट। और अगर जीवन में अच्छे अच्छे काम कर लिया तो अंत समय में भगवान के चरणों में ठिकाना मिल जाए, उनकी सांवली सूरत याद आ जाए, उनका
नाम लेकर के ध्यान करके अगर आपने इस शरीर से आगे बढ़कर यात्रा किया तो समझ लो सुख और चैन फिर तो मिलना ही मिलना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अनमोल तेरा जीवन कैसे बिता रहा है। पति लोग ताली बजाते हैं तो पत्नियों की उम्र बढ़ती है, और पत्नियां बढ़िया ताली बजाती हैं तो पतियों की उम्र बढ़ती है। अब ताली बजा के जरा गाइए और देखिए कौन किसकी बढ़ाना चाहता है। ताली बजा के। अनमोल तेरा जीवन पत्नियां अपने पति को टेढ़े नजर से देख रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ाना चाहते हैं। खाली जाके प्यार से किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जाना है।
सावधान होना चाहिए। देखो वैराग्य संत और गृहस्थ, गृहस्थ में भी रह करके अच्छे अच्छे वैरागी हुए हैं। जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज जैसे गृहस्थ में रहकर अच्छे अच्छे। अच्छा देखो हमारे यहाँ जितने संत पहले हुए हैं सब तो गृहस्थ हुए। वशिष्ठ से लेकर के कश्यप से लेके भृगु, हम लोगों के जो गोत्र के सब तो गृहस्थ संत थे। हमारे जितने भगवान हैं सब तो प्राय गृहस्थ है ना। राम जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी। इसका मतलब है गृहस्थ जीवन किसी के साधु जीवन से कमजोर होता नहीं है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य पथ पर चलते रहो और सुबह शाम भगवान का नाम स्मरण करते रहो। कलयुग में और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा लेते। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में एक प्रसंग आता है। कई लोगों की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण सुनते हैं। मैं तो कहता हूं जीते जी सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा है। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में प्रसंग आता है। महात्माओं ने यमराज से पूछा, यमराज इस संसार में सबसे आश्चर्य क्या है? सबसे आश्चर्य। देखो हम लोग जब बैठते हैं ना तो हम लोग अपने अपने जीवन का आश्चर्य कुछ कुछ प्रकट करते हैं। कोई कहता है अरे हावड़ा का पुल देखो, कोई कहता है ताजमहल देखो, कोई कहता है ये कुतुब मीनार, वो देखो, वो जो जिसने जो देखा है। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। पर संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है वो यमराज बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सुलभम भगवन्नाम जिह्वा स्वबसवर्तिनी तथापि नरकं जात किम आश्चर्यमतः परम्। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में यमराज कहते हैं महात्माओं सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है, जरा सुनो। सुलभम भगवन नाम, कलयुग में सुलभ है भगवान का नाम। ये भी नहीं बंधन किया है कि हमेशा भाव से गाओ। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता है भजन करने में। मैं कहता हूं बिना मन के भजन करो, मन न लगे ना तो भी आप राम 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 सीताराम सीताराम। कई लोग कहते हैं बिना मन से कहेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। कुछ चीजें हैं मन से करो तो भी फायदा, बिना मन से करो तो भी फायदा। ये बिजली का तार है ना, मन से छुओ तो भी फायदा, बिना मन से छुओ तो भी फायदा। कभी लेना नहीं है फायदा। आग में जान के रुमाल गिराओ तो भी जल जाएगी और अनजान में रुमाल गिर जाए तो भी जल जाएगी। अनिक्षया ही संपृष्टो दहती वही पावका। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, चाहे जैसे कोई चीज गिरा दो। जैसे बिजली का ये काम है ना, करंट मारना, चाहे जान में अनजान में कैसे भी, ऐसे भगवान के नाम का काम है भक्तों को तारना। चाहे मन से प्रभु का नाम लो, चाहे बिना मन से प्रभु का नाम लो, आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यमराज कहते हैं सुलभम भगवन नाम, संसार में सुलभ है भगवान का नाम। कितना मीठा है राम राम, कभी मन भरने वाला नहीं है, जीवन पर्यंत कहते रहो। और भगवान ने सबको देखो इतना बढ़िया जीवा दिया है। संसार में हजारों प्रकार के रस लेते हो,
इस जीवा से देखो कितने रस लेते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर मन बूढ़ा नहीं होता। ये जीवा स्वाद से कभी इसका मन तृप्त नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है। कभी कभी आप ठेले पर देखो, 70 साल की बुढ़ी माँ जब ठेले पर खड़ी होकर गोलगप्पा खाती है, मुंह में एक भी दांत नहीं है और ऐसा करती है तो देखो कितना खराब लगता है। काशवाबाद की बात नहीं है, ध्यान नहीं देखा। पर कहीं देखो किस उम्र में क्या खाना है, क्या बोलना है, कहाँ बैठना, कहाँ जाना, हर चीज तभी तो अच्छा लगता है। ये मुख इतना बढ़िया प्रभु ने दिया है। भगवान का नाम सुलभ है, जीवा प्रभु ने दिया है। अब अगर राम 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 करते रहो तो कल्याण हो जाएगा। और अगर ऐसे व्यर्थ में जीवन बिता दिया ना, और ये शरीर से जिस दिन प्राण निकलेगा, यमराज कहते तथापि नरकम जात किम आश्चर्यमतः परम। मनुष्य जीवन पा करके भगवान का इतना बढ़िया नाम सुमिरन नहीं किया, व्यर्थ गंवाया। और जब जीवन ये शरीर पूरा होने के बाद ये जीव जब नरक की यात्रा करता है तो यमराज कहते हो देख लो, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि साधन सुविधा पाने के बाद भी इसने अपना परलोक नहीं बना पाया। साधन धाम मोक्ष साधन धाम शरीर पाने के बाद भी अगर हम लोगों ने अपना परलोक नहीं बना पाया और कहीं नरक की यात्रा करनी पड़ी तो यमराज कहते हैं दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है कि सब कुछ पाने के बाद भी ये व्यक्ति फिर चूक गया, फिर 84 के चक्कर में भटकेगा, रोएगा। सो परत्र दुख पावे शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, हमारे श्री आदरणीय देवेंद्र सिंह जी चाचा जी, भाई देखो इतने बढ़िया सुंदर भाव से 20 वर्षों के बाद ये पुनः भगवान की कथा का आयोजन हुआ। ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया। प्रधान जी तो 2, 4, 5 साल पहले से कई बार चर्चा की है कि एक बार पुनः थोड़ा हो जाए, लेकिन जिस दिन हनुमान जी की इच्छा होती है उसी दिन होता है। तो ये भाई इन दिनों में ठाकुर जी को शायद इसी दिन होना था। एक बार जोरदार ताली बजा के जरा स्वागत करिए और यजमान परिवार को आशीर्वाद दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अच्छा एक बात और, कितने बार भगवान का नाम लिया जाए कलयुग में तो कल्याण हो जाएगा, उसका कुछ बंधन नियम जरा ये भी सुनिए। क्योंकि रामायण के प्रारंभ में ये भगवान के नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। कितनी बार भगवान का नाम लेना चाहिए? भगवान से 2 बातें कहना चाहिए। हमारे ग्रंथों ने कहा है जब सवेरे आप पूजा करने बैठते हैं ना भगवान के आगे, तो भगवान से बहुत ज्यादा, देखो स्तुति से ही भगवान नहीं खुश होते, बहुत ज्यादा पाठ से ही नहीं खुश होते। भगवान से 2-3 बातें आप कहा करो। पहली बात तो भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख जो दिया है बड़ी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु जो आपने दिया है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है।
अमूल्य मनुष्य का जीवन दिया, परिवार दिया, जो धन दौलत जो दिया है आपने, बहुत बड़ी कृपा। और पूजा करके दो बातें भगवान से विशेष कहना चाहिए। जो 60 के ऊपर माताएं और भाई लोग हैं उनको विशेष रूप से ये समझ, ये उनके लिए विशेष रूप से है जो 60 से ऊपर चल रहे हैं। कल से जब भगवान के पास बैठिएगा ना, तो भगवान से पूजा में दो बातें कहना शास्त्रों का आदेश है। क्या? अनायासेन मरणम विना दैनेन जीवनम देहांते तो सानिध्यम देहि में परमेश्वरा। पहली बात भगवान से क्या कहना है, जो चौथे पद में चल रहे हैं, अनायासेन मरणम। प्रभु से कहना है, ठाकुर जी चलते फिरते अनायास किसी दिन ये शरीर छोड़ के आपके चरणों में आ जाऊं, दैन्य का जीवन न हो, बहु बेटों को हाथ पकड़ के उठाना बैठाना, मुख में जबरदस्ती दूध डालना, पानी डालना, प्रभु ये जीवन अच्छा नहीं है। तो पहली बात भगवान से ये कहना चाहिए कि प्रभु जब तक शरीर चल रहा है चले, और प्रभु किसी दिन एकाएक अपने चरणों में बुला लेना, बिस्तर पे लेट के मलमूत्र त्यागने का नौबत ना आवे। पहली तो ये प्रार्थना होनी चाहिए। समझदार लोगों के जीवन में ध्यान से समझो। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम। दैन्य का जीवन अच्छा नहीं है। देखो, ये अपने हाथ में नहीं है कि जब चाहो तो मर जाओ। 6 बातें ब्रह्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। कई लोग चाहते हैं कि मर जाऊं, फिर भी बेचारे नहीं मर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में है ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं जी जाऊं, अस्पताल में पड़े हैं, सोचते हैं अरे कुछ दिन और जी लेता, पर वो जी नहीं सकते, क्योंकि अपने हाथ में जीवन मरण सब नहीं है। ब्रह्मा ने रिमोट अपने हाथ में ले रखा है। 6 बातों का 6 बटन उनके हाथ में है। तो पहली प्रार्थना होनी चाहिए। देखो, भक्तों की मृत्यु कितनी बढ़िया होती है। रामायण में देखो कितना बढ़िया वर्णन आया है। भक्तों की मृत्यु कैसे होती है। शरीर तो सबको छोड़ना है, नाशवान है, ये संसार असत है, छोड़ना, पर जाने में देखो कितना फर्क है। बाली के लिए देखो तुलसीदास जी महाराज कितना बढ़िया वर्णन करते हैं। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाय। भक्तों की मृत्यु ऐसे होती है कभी। देखो बाली की कैसे हुई। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से माल, पुष्प की माला कब गिर जाती है पता नहीं चलता है, ऐसे भक्त लोग माला जपते भजन करते अचानक चलते फिरते कब शरीर छोड़ देते हैं पता नहीं चलता है। और नहीं तो महाराज जन्मत मरत दुषह दुख होई। कई लोगों को तो जन्म के समय और मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो 2 बातें भगवान से कहना चाहिए। एक तो अनायासेन मरणम, हे प्रभु अनायास किसी दिन हमारी चलते फिरते मृत्यु हो जाए। और दूसरी बात भगवान से कहिएगा, प्रभु एक वरदान और दे दो, देहांते तो सानिध्यम देहि में परमेश्वरा। प्रभु दूसरा वरदान दे दो कि मरने के समय हमें धन संपत्ति न याद आवे, हमें बहू बच्चे नाती पोते रिश्ते नाते हमें न याद आवे। अंत भला तो सब भला। मरने के समय भगवान से कहिए, प्रभु देहांते तो सानिध्यम, हे ठाकुर जी अंत समय में हमें आपकी सांवली सूरत याद आ जाए। और अंत समय में जिसको भगवान की सूरत याद आ गई, भगवान की छवि याद आ गई,
पक्का समझ लो अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में जिसके मुख पर भगवान का नाम आ गया उसके लिए बैकुंठ का दरवाजा खुल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात तो कहा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उसरे नर भव सिंह अभ्यास। देखो थोड़े थोड़े पैसे बैंक में जमा करते जाते हो ना LIC में, तो किसी दिन जब 25 लाख इकट्ठा निकलता है ना, अरे तब देखो कितने खुश हो जा रहे हैं। 25 लाख अकाउंट में है, कोई बात होगी देख लिया जाएगा। पैसे से बल मिलता है कि नहीं मिलता है? 50 लाख करोड़ 2-4 करोड़ अकाउंट में, तो देखो आदमी हमेशा अरे है तो निश्चित रहे। अच्छा सोचिए, थोड़े थोड़े करके जब 2-4 करोड़ हो जाए तो आदमी को इतना बल मिलता है। ऐसे जब थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन रोज करते रहोगे ना, जमा करते, तो अंत समय में इसका रिजल्ट होगा अंत राम कही। फिर आप कितने प्रसन्न रहोगे जब ये भजन तपस्या भी करते रहोगे, तो अंत समय में खुश रहोगे कि मैंने थोड़े थोड़े जमा किए हैं, मेरा तो इतना हो गया। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमारा भगवान के ऊपर छोड़ दो, कल्याण होना ही होना है। तो ये रोज अभ्यास होता रहे, कुछ देर कीर्तन भजन गाते रहो, तो जैसे थोड़ा थोड़ा पूंजी जमा करते हो, इकट्ठी पूंजी होने पर कितना बल मिलता, ऐसे ये भजन तपस्या के प्रभाव से लास्ट में चैन से प्रसन्न मुस्कुरा के दुनिया से आगे यात्रा करोगे और आगे जीवन मंगलमय होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, सारे जगत के लोगों को प्रणाम कर लिया। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम करके भगवान के नाम की महिमा तुलसीदास जी ने गाया है। हम लोग भी आज पहला दिन, और सभी भक्त लोग जानते हैं, भाई थोड़ा प्रचार का चुनाव का समय है, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है भाई। कानून के दायरे में हमारे प्रधान जी चाह करके भी और थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार नहीं हो पाया है। बाहर ये लाउड स्पीकर वगैरह भी बहुत ज़्यादा ध्वनि नहीं हो सकती। तो आप सभी लोग जितने बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। कल सब लोग 5 मिनट मेहनत करिएगा, थोड़ा सा समय भगवान के लिए। आपके मोबाइल में जितने कांटेक्ट में है ना, सबको फ़ोन करके कहिएगा कि भाई कथा हो रही है, समय निकाल। आप 10 से कहोगे तो 5 तो जरूर आ जाएंगे, 7 जरूर आ जाएंगे। तो अब इतना प्रचार और व्यवस्था हमारे प्रधान जी ने और कर दिया है, और भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को थोड़ा आप लोग सूचित करके और इनवाइट कर लें। कल ये पूरा ग्राउंड भर जाना चाहिए। आज पहला दिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ठंडे मौसम में देखो बढ़िया सुंदर मीठी मीठी हवा भी चल रही है। आज दिन में चाचा जी कह रहे थे गर्मी बहुत है, मैंने कहा हनुमान जी चाहेंगे तो हो सकता है मौसम ठंडा भी हो जाए। तो देखो शायद मौसम, कूलर चलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद कूलर चला रहे हैं। तो भगवान चाहेंगे ये जो है मौसम कल तक और सही हो जाएगा। तो लोगों को आप सभी लोग अवश्य करके सूचना दें। LIC के एजेंट जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं उतना कमीशन उनका ज़्यादा पक्का होता है। ऐसे कल आप जितने लोगों को इनवाइट करेंगे ना, वैसे भगवान के चरणों में आपका भी कमीशन। हाँ भाई, आप जिसको बुलाएंगे उसके कथा सुनने का 10 फल आपके खाते में जाएगा, क्योंकि आप उसे बुला के यहाँ भगवान की कथा सुना रहे हो। तो आप सबको प्रयास करना है। और ये जो भगवान की कथा हो रही है ठाकुर जी की कृपा से, और ठाकुर जी की कृपा से, ये भी ठाकुर जी वो भी ठाकुर जी,
तो भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा और ठाकुर साहब के यहाँ और सभी हजारों भक्त बैठ के कीर्तन भजन गाएं इस धरती का, परिवार का, और जो सुने इससे मत कीरत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सब कुछ मिलता है, यश प्रतिष्ठा धन दौलत सम्मान लोक परलोक सब कुछ बनता है ऐसे कार्यों से। तो हम लोग विशेष कल पुनः श्रवण करेंगे। आज सोमवार का दिन, भोले बाबा का बढ़िया दिन, आज से कथा का शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है। और कल थोड़ा भैया माई को थोड़ा और बढ़िया से कर दीजिएगा पहले से। कल हम सभी लोग विस्तार से भगवान शिव का चरित्र श्रवण करेंगे, जो कि रामायण के प्रारंभ में पहले भोलेनाथ की कथा है, उसके बाद राम कथा शुरू होती है। कल शिव विवाह की कथा हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। जो कथा श्रवण किए हैं 2 मिनट और रुक जाएं भाई बंधु, और प्रसाद लेकर जाएं। सभी से निवेदन है 2 मिनट और रुक जाएं। आरती हो रही है, सभी लोग प्रसाद हम निवेदन करेंगे। ध्वजा जी से मंच पर आ जाएं, सपत्नी समेत हमारे श्री देवेंद्र सिंह जी प्रधान जी मंच पर आ जाएं। आगे रामायण जी की आरती हो जाए, मंच पर आ जाए, सम्मिलित हो जाए, और सभी भक्त लोग खड़े होकर के और आगे आरती में सम्मिलित हो जाए। आइए सब लोग मिलकर के आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर तब जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे, निवेदन है। मुख्य यजमान के रूप में और जिनके भाई कल हम लोग और श्रवण करेंगे वैवाहिक वर्षगांठ में भाई चाचा जी का सुंदर जो ये तो और हम निवेदन करेंगे आरती में और भी भक्त सम्मिलित हो जाएं। हमारे प्रधान जी ने भाई नामों का चयन किया है, श्री उदय नारायण सिंह जी, श्री जसवंत सिंह जी, श्री राम अवतार मिश्रा जी और श्री नाथू सिंह जी, डॉक्टर एमडी मौर्य जी। निवेदन है आप सभी लोग भी आरती में सम्मिलित हो जाएं, यहाँ मंच पर आ जाएं, आप सभी भी आरती कर लें। हमारे श्री देवेंद्र सिंह जी भाई जो मुख्य यजमान हैं, और आरती हो रही है। जिन भक्तों का नाम लिया गया है आप सभी लोग मंच पर आ जाएं, आकर के आरती में सम्मिलित हो जाएं। और श्री व्यास जी से निवेदन है, व्यास जी भी आगे आ जाए, आरती में सम्मिलित हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए हमारे श्री व्यास जी। बहुत सुंदर भाई, कथा में बड़ा सुंदर प्रेम स्नेह है और हमेशा भाई प्रधान जी के साथ आए। जोरदार व्यास जी का स्वागत हो रहा है, बहुत सुंदर। आइए सब लोग साथ में मिलकर आरती गाएं। ओम चंद्रमा आरती जीरा मायन जी की तीरथ करे तो मलिक से आवेगी। आरती जीरा मायन जी की तीरथ करे तो मलिक से आवेगी।
सब तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस सार से संपत सिंधु भगवत संपद आदि कवि बरद बखाने आदि कवि बरद बखाने शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। अग्रेण मंत्र पुष्पांजलि कुर्यात्। सभी भक्त हाथ जोड़ लें और भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जगन्नाथ जगन्नामय देवता देवाय साधि धर्माणि वर्धमान्या शन्नादेहना कम महिमानः सजन्ते प्रभुर्वेशाद्याः शन्ति देवाः।